हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे एस्थमा से रिलेटेड। जो लोग इन्हेलर यूज़ करते हैं कि जो एस्थमेटिक पेशेंट है वो इन्हेलर से कैसे बच सकते हैं, ऐसे क्या उपाय है कि वो इन्हेलर का यूज़ कम से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इन्हेलर कितने टाइप्स के होते हैं। इन्हेलर दो टाइप्स के होते हैं। जो पहला इन्हेलर है वो कंट्रोल इन्हेलर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड इन्हेलर रेस्क्यू इन्हेलर होता है। कंट्रोल इन्हेलर डॉक्टर्स 12 घंटे के गैप में यूज़ करने के लिए सजेशन देते हैं। जो कि रेस्क्यू इन्हेलर होता है वो इमरजेंसी कंडीशन में, जब एस्थमा के अटैक आ रहे हैं, एस्थमा के सिम्टम अचानक से ट्रिगर हो गए या फिर एस्थमा के सिम्टम वर्स हो गए, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रही है या फिर कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, उस टाइम पे रेस्क्यू इन्हेलर यूज़ करते हैं। अब पेशेंट गलती क्या करते हैं, पेशेंट इन्हेलर का यूज़ बार बार करते हैं। जब बार बार इन्हेलर का जैसे ही उनके सिम्टम में ट्रिगर हुआ, जैसे ही उनको थोड़ा सा ऐसे लगा कि ब्रेथलेसनेस हो रही है, खांसी ज़्यादा बढ़ रही है, वो इन्हेलर यूज़ कर लेंगे। और बार बार इन्हेलर यूज़ करने से जो लंग की कैपेसिटी है, जो इम्यून सिस्टम है लंग्स का या फिर बॉडी का, वो डिटोरिएट होता जाता है। बॉडी की जो क्षमता है वो खुद को बचाव करने की, खुद से इन्हेल करने की, खुद को कुछ ऐसे बार बार इन्हेलर यूज़ करने से, इन्हेलर यूज़ करने से साइड इफ़ेक्ट भी है। इन्हेलर में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड की क्वांटिटी होती है। जैसे ही इन्हेल करते हैं अचानक से आराम लग जाता है, टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाता है। वो टेम्प्रेरी रिलीफ इसलिए मिलता है बिकॉज इन्हेलर्स में स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स वो टेम्प्रेरी रिलीफ देते हैं और लॉन्ग टाइम का यूज़ इन्हेलर्स का, स्टेरॉइड्स आपके लंग्स में जा रहे हैं, वो वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं और बाकी जो सिम्टम है बॉडी पर, स्टेरॉइड्स के बाकी सिम्टम भी आने लगते हैं। इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है लॉन्ग टाइम के यूज़ से, इन्हेलर से। आपकी जो स्किन है वो थिक होती जाती है। स्किन थिक होने के साथ जब लॉन्ग टाइम से इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी की क्षमता कम हो जाएगी, आपको बार बार इन्हेलर यूज़ करना पड़ेगा। लंग कैपेसिटी कम हो रही है एयर को एब्जॉर्ब करने की या फिर एयर को रखने की लंग्स में। ये गलतियाँ आप नहीं कीजिए। अगर आप बार बार इन्हेलर यूज़ करेंगे तो स्टेरॉइड ज़्यादा आप यूज़ करेंगे और आपको ये सिम्टम्स आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आप इन्हेलर से कैसे बच सकते हैं। अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाइए। आपकी जो एयर कैपेसिटी है, लंग्स की जो एयर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। आप ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा आसन्स कर सकते हैं, जिससे कि आपके लंग्स जो एयर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एयर इन्हेल करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ आप ऐसा ट्रीटमेंट लीजिए जिसमें आपको स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करना पड़े, जिससे आपका जो एस्थमा है, जो एलर्जिक रिएक्शन है, जो उसका रूट कॉज है, जो आपके एस्थमा, जो आपके लंग्स में सेंसिटिवनेस आई है, जिस कारण से एक इंसान को या किसी पेशेंट को वो टेंडेंसी बन जाती है सेंसिटिवनेस की, एलर्जिक रिएक्शन की, उस कारण का आप इलाज कीजिए। इंस्पाइट ऑफ कि आप सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ दे रहे हैं अपने सिम्टम्स को, आप उस सिम्टम्स को रोकिए नहीं। आप वो जो बीमारी है, जो उसका कारण है, जड़ रूट है, कारण है जो उस बीमारी का, उसको ठीक कीजिए। तो अगर आप एस्थमा के पेशेंट हैं, अगर आप बार बार इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं तो वो इन्हेलर ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए। आप इन्हेलर का तभी यूज़ कीजिए जब कोई इमरजेंसी कंडीशन है। इन्हेलर के अलावा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताई है कि आपको स्लो एक्सरसाइजेस, ज़्यादा स्ट्रेनस वर्कआउट नहीं करना है, योगा करना है, ऐसे योगा आसन करने हैं जिससे आपकी लंग्स की एक्सरसाइज हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपकी बढ़े। तो ये एक्सरसाइजेस कीजिए और आप ऐसा ट्रीटमेंट लीजिए जिसमें आपका जड़ कारण ठीक होगा। तो मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मदद कर सकती है आपको एस्थमा से छुटकारा दिलाने में और आपके इन्हेलर का यूज़ कम कराने में। धन्यवाद।